सिंह जी हैं, युवा मंच के अध्यक्ष हैं और अक्सर आप लोगों ने देखा होगा इनको छात्रों की आवाज़ उठाते रहते हैं और छात्रों के बीच में जाते रहते हैं। आज हम लोग यहाँ पर हैं एक इलाज में, इनसे हम पूछेंगे कि जो विद्यार्थियों की जो समस्याएं हैं उसका असली दोषी कौन है, आयोग, सरकार। देखिए, सच्चाई यही है कि दोषी किसे माना जाए। एक प्रश्न अगर आप सीधे अगर सरकार से करेंगे तो सरकार की नज़र में हम लोग दोषी हैं। आए दिन मुकदमे, जेल, तेरह तूफान चलते रहते हैं। तो दोषी तो सबसे अगर बात मानी जाए तो सरकार की मनसा ही नहीं है प्रदेश के नौजवानों को रोजगार देने की। सरकार प्राइवेटाइजेशन की ओर बहुत तेजी से भाग रही है। हर सेक्टर को गिरवी रखा जा रहा है, बेचा जा रहा है। और जो लगातार छात्र सोचते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं, प्रदेश में 6 लाख से अधिक पद खाली हैं और सरकार ने चुनाव में वादा भी किया था कि जैसे ही मेरी सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री जब भी बने हैं हाल ही में, तो उन्होंने कहा था कि हम धड़ाधड़ जो है परीक्षाएं कराएंगे, धड़ाधड़ विज्ञापन आएगा। तो वो तो अभी भी बोलते हैं मुख्यमंत्री की हमने 6 लाख नियुक्तियां की। तो अब ऐसे समझिए कि हाल ही में इन्होंने कहा था ई अध्याचन मंगाया। हाँ, ये अध्याचन। तो सरकार सिर्फ और सिर्फ छात्रों के सामने बस एक गुमराह जैसी प्रवृत्ति को जो है पैदा कर रही है। आज जो तमाम साथी घर गांव नहीं गए, जहां तक मेरा एनालिसिस है कि लोग घर क्यों नहीं गए, क्योंकि गांव जाएंगे, माता पिता चलिए नहीं सवाल करेंगे इनसे, लेकिन इनके पड़ोसी तो पूछेंगे ना इनसे कि आप 6 साल से इलाहाबाद गए हो, प्रयागराज गए हो, तो आखिर कब तुमको नौकरी मिलेगी, फला का लड़का नौकरी पा गया। तो तमाम सवाल जो है इसके जवाब न देने की वजह से लोग यहाँ पर। अब इनके मन में हो सकता है कुछ और सवाल हो। बिहार शिक्षक भर्ती 2 दिन में कोई बिहार शिक्षक भर्ती में बहुत बड़ा तीसरा खान नहीं हो जाएगा। तो बिहार शिक्षक भर्ती तो है ही। तो इनके सामने बहुत बड़ा प्रश्न है कि आखिर जो सामने वाले प्रश्न करें उसका जवाब देंगे कहाँ से। यही कहा है कि हजारों से ज़्यादा छात्र जो है प्रयागराज में स्टे किए हुए हैं कि दीपावली हो, चाहे दशहरा हो, चाहे होली हो, उनको किसी त्यौहार से मतलब ही नहीं। और इस सभी चीज़ों का सबसे बड़ा अगर दोषी देखा जाए तो सरकार की मनसा है। लेकिन हम लोग खुलेआम नहीं कह सकते कि सरकार ही गलत है। क्यों कहें? अगर कह देंगे सरकार गलत तो मुकदमा ठोक देगी सरकार। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हर तरफ, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हो, चाहे हायर एजुकेशन हो, चाहे आपका अधीनस्थ हो, चाहे आपका पुलिस दरोगा भर्ती हो, आप टेट पेट देख लीजिए, सरकार सिर्फ पात्रता परीक्षा पर पूरा जोर दे रही है। अब पात्रता परीक्षाएं बड़ी तेजी से भी आप देख रहे हो, सीटेट के लोग फॉर्म भर रहे हैं। तो पात्रता परीक्षा में जितनी ऊर्जा छात्रों की जो है व्यय हो रही है, तो जहां तक ये बात लगता है कि छात्र को सिर्फ और सिर्फ योग्यता दिखाने के लिए सरकार ने पूरी ताकत झोंकी है। विद्यार्थी सच्चाई यही है कि पेपर का स्टैंडर्ड आपने पेट में देखा होगा कि अच्छों के पसीने छूट गए कि पेट इतना स्टैंडर्ड कि योग्यता दिखाने के लिए उसकी पूरी परीक्षा ही ले ली जाए। और सच्चाई यही कि सरकार सीधे सीधे यह सिद्ध करना चाहती कि आपके अंदर भी योग्यता नहीं है, इसीलिए आपको मनोबल टूट रहा है। नहीं, इसीलिए लगातार आपसे पात्रता परीक्षा ले रही है। अब मुझे लगता है कि सरकार लगातार पात्रता परीक्षा ही लेगी, क्योंकि विज्ञापन तो कोई है नहीं। और सबसे बड़ी बात, कोई आयोग सही ढंग से तैयार नहीं। अधीनस्थ की बात करें तो वहां पर कर्मचारियों की भारी मात्रा में कमी है, सदस्य नहीं है वहां। लोक सेवा आयोग जैसे एक सम्मानित जो संवैधानिक संस्थान है, यहाँ पर सदस्यों की गिनी चुनी संख्या 700, जबकि यहाँ दर्जनों होने चाहिए। माध्यमिक की, हायर की, और अगर पीएलपी की बात करें तो इनमें भाई इसका तो गोलमाल चल ही रहा है कि अभी नियमावली पर मुहर लगी है। नियमावली के बाद फिर जो सदस्यों की नियुक्ति होगी, तमाम बहुत बखेरा है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि चुनाव के पहले सरकार कुछ करने वाली नहीं है। और इसको लेकर के हम लोग अभी 7 तारीख को आंदोलन भी किए थे और छात्र भी जो है थक गए हैं आंदोलन करते करते। सोचते क्या जाए, आंदोलन में इस समस्या का निदान नहीं होगा। और जब तक उत्तर प्रदेश का नौजवान बिहार में लोग कह रहे हैं बिहार में बड़ी भर्ती आ रही है, तो बिहार के जो छात्र थे बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से बिहार सरकार पर सवाल किए। ये जो 10 लाख भर्ती आई, चुनाव नीतीश ने जो है तो नहीं किया था, लेकिन तेजस्वी ने वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम बिहार के युवाओं को 10 लाख वैकेंसी देंगे। और बिहार ने जो वादा किया उस पर जो है अपने आप को खरा साबित करने के धड़ाधड़ आप देख रहे हैं कि लगातार वैकेंसी आ रही है। और सबसे बड़ा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश का नौजवान भी बिहार में मौका दिया जा रहा है। लेकिन ये सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार ये सिद्ध करना चाहती है कि उत्तर प्रदेश का नौजवान अयोग्य है। इसीलिए हम जो है आयोग का गठन कर रहे हैं, न जो है परीक्षाएं करा रहे हैं और न ही विज्ञापन निकाल रहे हैं। आप समझिए कि दरोगा भर्ती अभी जो हुई थी, भ्रष्टाचार सब जानते हैं,
लेखपाल भर्ती में 15,000 लोग वांटेड थे, शॉर्ट लिस्ट की थी एसटीएफ ने 15,000, लेकिन उसको भी कह रहे हैं पारदर्शी है। तो इनकी पारदर्शिता की जो परिभाषा है, खासतौर से मुख्यमंत्री जी ही बता सकते हैं, हम आपको नहीं बता सकते कि पारदर्शी क्या है, लेकिन हर शब्द में इनके पारदर्शी, चयन प्रक्रिया, भ्रष्टाचार मुक्त, गुंडा राज मुक्त चलता रहा। अब युवाओं के सामने सवाल है कि युवा लड़े कैसे, जो एक छोटी सी नौकरी के लिए अपनी पूरी जवानी 10x10 के कमरे में खपा रहा हो, वो सरकार से सवाल कैसे कर सकता है। मान लीजिए किसी ने गलती से सवाल कर भी दिया, तो दावे के साथ कहता हूं कि सरकार उसके ऊपर FIR जरूर कर देगी कि सरकार को बदनाम किया जाए। तो ऐसे में सरकार जो है इन सब तमाम दमनात्मक कार्रवाई है। यूनिवर्सिटी में आप देखिए 400 गुना बड़ी फीस, किसी की हिम्मत नहीं है बोलने की। अगर कोई खाली रह गई है पहली बार इलाहाबाद की नहीं, खाली जाएंगे अभी तो नहीं, सरकार यही चाह नहीं रही है कि सीटें खाली नहीं, संस्थान को बंद कर दिया जाए। प्राथमिक विद्यालयों की दशा जानते हैं आप क्या है कि 1,39,000 पदों को समाप्त कर दी सरकार और कह रही है कि प्राथमिक पढ़ाई नहीं होती। और हम आप भी मजबूर है ना कि सरकार के इन सवालों से कि सरकार प्राथमिक विद्यालयों को बंद करे, क्योंकि हम भी अंग्रेजी मीडियम की तरफ भाग रहे हैं और सरकार शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करेगी, शिक्षक नहीं रहेंगे तो निश्चित तौर पर जो है संस्थान बंद हो जाएंगे। इसी तरीके से हमने देखा TGT PGT को लेकर 25,000 गुलाबो देवी ने विधानसभा में कहा और 4163 पदों का विज्ञापन आया है। वो 25,000 क्या करेंगे रख करके लोग। अभी तदर्थ शिक्षकों का मामला सामने आपके आया, इनके भी सीटें जुड़ेंगी, तो सीटें बहुत खाली हैं। लेकिन सरकार की मंशा युवाओं को रोजगार देने की नहीं, बल्कि चुनाव में अपना झंडा बैनर ठुनवाने की है। और प्रधानमंत्री जी ने कह ही दिया कि राशन तो मिल ही रहा है, तो राशन से अपना जीवन चलाइए। ठीक है।